So DNA synthesis inhibitor फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम पढ़ेंगे। फ्लोरोक्विनोलॉन्स यानी क्विनोलॉन्स अलग होते हैं एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स अलग है। सो फ्लोरोक्विनोलॉन्स फ्लोरो जब आ जाता है यानी कि इसके साथ जो फ्लोरीन मिल जाता है, सो फ्लोरो का मतलब होता है कि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है। जब फ्लोरोक्विनोलॉन अगर फ्लोरीन इसके साथ आ जाता है तो इसे हाईली लिपिड सॉल्युबल बना देता है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जनरल जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हम जैसे पढ़ते हैं हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जल्दी हाईली एब्जॉर्प्शन उनकी अच्छे से होती है, सो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एक्शन साइट पे ज़्यादा अवेलेबल होगा। जनरल फीचर्स इसके क्या है? सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियस है, बैक्टीरिसीडल है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। सो एंटी बैक्टीरियल का इससे क्या मतलब है? एंटी बैक्टीरियल वो ड्रग्स होती हैं, इसे हम ना, ये एंटीबायोटिक भी नहीं है, यहाँ पे इसे एंटी माइक्रोबियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंटी बैक्टीरियल है। सो ये ना ही एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हम इसे नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक हम कहते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाई गई होती है, यानी कि फंगस से बनाई गई है, किसी दूसरे बैक्टीरिया से लेकर बनाई गई है और दूसरे बैक्टीरिया पे अप्लाई की जाती है। लेकिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स जैसे एंटीबैक्टीरियल हम उन ड्रग्स को कहते हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या स्टडी कंडीशन में लाने के लिए। सो फ्लोरोक्विनोलॉन्स सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्ट करती हैं एंड ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर की गई हैं सिंथेटिकली, इसलिए हम इन्हें एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। जैसे कि हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में पढ़ा, ऑक्साजुलिडिनिडायोन जो लिंजोलिड थी वो भी एंटी बैक्टीरियल है, बिकॉज वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड की गई है। बैक्टीरिसीडल एक्टिविटी शो करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्विनोलॉन्स जो है ये आसानी से यानी कि इंट्रासेलुलर पैथोजन पे जाके एक्ट करते हैं और उसे किल कर देते हैं, जैसे कि लिजोनेला, न्यूमोफिलिया एंड माइक्रोप्लाज्म नमूनिया, यानी कि टीबी में भी हम ये दे सकते हैं। देन आते हैं कॉमन क्विनोलॉन्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिमीफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, लेवाक्विन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एवेलेक्स एंड नॉर्फ्लॉक्सासिन, नॉरोक्सिन एंड जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिप्रो में अवेलेबल होता है एंड नोविडार्ट जो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेड नेम है इन्हें नोविडार्ट। ओके, सो नोविडार्ट के फॉर्म उसमें ये ब्रांड में अवेलेबल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब इसमें जो है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये मेनली हम अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छी होती है। एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हम यूटीआई के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यूटीआई में हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो फिल्ट्रेशन जो है वो रिनल रूट से होती है, सो ये यूरिन के थ्रू से एक्सक्रीट होता है, इस वजह से ये यूटीआई में ज़्यादा बेस्ट होती है। इसके अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन नमूनिया में, ये नमूनिया में बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्ट करती है, लेकिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड ये बाकी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। एंड जीआईटी में हम दे सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसके दो तरीकों से ये एक्ट करता है, ये हम नीचे आ जाते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये दो तरीके से एक्ट करता है, एक ये इनहिबिट करता है टोपोआइसोमेरेज 2 को, एक इनहिबिट करता है टोपोआइसोमेरेज 4 को। टोपोआइसोमेरेज 2 को हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। बेसिकली डीएनए गायरेज जो टोपोआइसोमेरेज 2 होता है ये बैक्टीरिया में यानी कि ये न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करते हैं, तो डीएनए को इनहिबिट करते हैं। सो डीएनए में ये क्या करता है कि हमारे पास होता है कि डीएनए जो है फर्स्ट डीएनए जो है ये सुपर कॉइल्ड होता है, ये सुपर कॉइल्ड डीएनए है। सो डीएनए को जो ये डॉटर डीएनए में डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि मजीद इसने अपनी रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन करनी है, उसके लिए इसने रिलैक्स्ड फॉर्म में आना होता है। रिलैक्स फॉर्म में आने के लिए इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि होता है डीएनए गायरेज यानी कि टोपोआइसोमेरेज 2। सो टोपोआइसोमेरेज 2 इस सुपर कॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स फॉर्म में ले आता है ताकि इसकी आसानी से रेप्लिकेशन हो सके, डॉटर डीएनए बन सके हमारे पास। सो ये क्विनोलॉन जो है ये इसे इनहिबिट कर देगी ताकि इसकी रिलैक्सेशन ना हो। फर्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हो गया।
देन ये क्या करता है कि जो हमारे पास रिलैक्स डीएनए होता है, अब इसे फर्दर जो है ये रिलैक्स डीएनए जो है इसे अब जब ये डिवाइड हो रहा होता है इनटू 2 डॉटर डीएनए में, यानी कि ये 2 डॉटर डीएनए बना रहा है, सो इसके लिए अब इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है सेकेंड, ये इसी के बाद का स्टेप होता है। सो ये जो सेकेंड है इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि होता है टोपो आइसोमेरेज 4। सो यहाँ पे इसे टोपो आइसोमेरेज 4 की ज़रूरत है। एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करती हैं, टोपो आइसोमेरेज 4 को भी इनहिबिट कर देते हैं ताकि ये डॉटर सेल में डिवाइड ना हो। सो इसके दोनों मोड ऑफ एक्शन है, इसीलिए हाईली इसे हम कहते हैं डीएनए पे जाके कर रहा है, न्यूक्लियस में जाके। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन पे जाके एक्ट करता है, ऐसे किल कर देता है। सो ये दो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है यहाँ पे बताया गया है वापस से कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं टोपो आइसोमेरेज 2 एंड टोपो आइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करके। एंड डीएनए कायरेज जो होता है ये रिलैक्सेशन नहीं होने देता सुपरक्वाइड डीएनए की, एंड जो कि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरत होती है एंड रेप्लिकेशन के लिए, और टोपो आइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करता है ताकि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए है उनकी सेपरेशन ना हो, डॉटर सेल में वो डिवाइड ना हो। क्लिनिकली हम ये किस किस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जैसे को आपको पता है यूटीआईज में यूज़ करते हैं, अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नमूनिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, एंड बैक्टीरियल डायरिया में हम यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज बोन एंड जॉइंट एंड इंट्रा एब्डोमिनल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग दोज कॉल्ड बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उनके लिए ये वाली ड्रग्स बेस्ट है। ज़ुटोमोनास डायबिटिक फुट में हम ये यूज़ करते हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है, एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये एंथ्रेक्स जो है ये बेसिकली एनिमल से लगता है ये, एंड बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है बैक्टीरियल, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एंड गुनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। गुनोरिया जो है ये बेसिकली एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसे एसटीडीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड ऊफ्लॉक्सासिन जो है ये बेस्ट काम करती हैं। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, मोस्टली इसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है वो नोटेड नहीं किए गए हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंट जो होते हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिएक्शन हो सकता है, नॉशिया हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है यानी कि डाइजेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सीएनएस रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये डिजीनेस इंसोम्निया एंड हेडेक कॉज करते हैं। एंड कांट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है, ये हम चिल्ड्रंस में नहीं दे सकते बिकॉज उसमें ग्रोइंग बेबीज में नहीं दे सकते क्योंकि ये टेंडन रप्चर कॉज करता है, एंड इपिलेप्टिक पेशेंट में हम ये नहीं दे सकते बिकॉज ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये रिपोर्ट किया गया है कि ये फिट्स को इंक्रीज कर देता है, एंड एलर्जी का इसका कोई भी सिम्टम जो है अभी तक नोट नहीं किया गया है किसी पेशेंट में, तो इसकी टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़्यादा जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप अगर क्लिनिकल साइड पे जाएं तो देख लें तो एंटीबायोटिक्स के लिए हमेशा टेस्ट डोज किया जाता है ताकि वो कोई रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना करें क्योंकि ये मोस्टली रेटेड होता है तो एंटीबायोटिक, लेकिन जो सिंथेटिकली फ्लोरोक्विनोलॉन्स है इनके लिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया है।